हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। बेसिक क्वेश्चंस है बच्चों पॉलिनोमियल्स के। इसके पहले के जो क्वेश्चंस कराए हैं हमने, अगर आपने उनकी प्रैक्टिस करी है तो यकीन मानिए सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ने कहा इफ px इक्वल्स दिस फाइंड p0 p3 p-3 p-1। आपको इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए बच्चों पहले इन सभी की वैल्यू निकालते हैं और फिर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन और क्या कह रहा है करने के लिए। तो पहले बच्चों हम लोग करते क्या है, ये जो px दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। ये x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों उसने कहा p0, तो p0 अगर आप यहाँ लिखते हैं तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि x की जगह 0 पुट करना है, तो सिंपली पुट कर दीजिए 0 की पावर 3, 0 का स्क्वायर 9 इंटू 0 और माइनस 9। तो बच्चों देखिए 0 का क्यूब होता है 0, फिर यहाँ से बच्चों 0 का स्क्वायर 0, फिर बच्चों माइनस 9 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, और ये हो गया बच्चों माइनस 9, तो ये आ गया बच्चों माइनस का 9। यहाँ पर सिंपली आपके पास आ गया है माइनस 9। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है p3 की। ठीक, p3 की वैल्यू तो आप यहाँ रखिए p3। आपको पता चलेगा x की जगह 3 रखना है, तो बच्चों ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस 9 इक्वल्स 3 का क्यूब होता है बच्चों 27। 3 3 9 करने की गलती मत करिएगा। 3 का क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 का स्क्वायर होता है बच्चों प्लस का 9, उसके बाद बच्चों 9 3 27 माइनस का 27, और ये हो जाएगा माइनस का 9। 27 से 27 कैंसिल, प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल, इक्वल्स हो जाएगा 0। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पर -3 इक्वल्स हो जाएगा, यहाँ देखिएगा x का क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा -3 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर, फिर -9 इंटू, फिर बच्चों x की जगह रख देंगे हम लोग -3, देन हो जाएगा -9 इक्वल्स -3 का क्यूब करेंगे बच्चों, तो माइनस का क्यूब होता है माइनस, और 3 का क्यूब 27। ये बच्चों आ जाएगा देखिए प्लस, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर ये माइनस और माइनस का प्लस, 9 3 27, फिर बच्चों देखिए हो जाएगा माइनस का 9, -27 प्लस 27 कैंसिल, प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, इक्वल्स आ गया 0। फिर निकालना है बच्चों p-1, तो यहाँ पे बच्चों x की जगह पे -1 रखेंगे, तो देखिए ये हो गया p-1 इक्वल्स, यहाँ बच्चों x की जगह रखिए -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर -9 इंटू एक्स की जगह हो जाएगा -1, ये हो गया बच्चों -9 इक्वल्स, बच्चों माइनस का क्यूब करेंगे आप माइनस मिलेगा, 1 का क्यूब कर देंगे बच्चों 1 आएगा, ये हो गया प्लस, -1 के स्क्वायर का मतलब होता है -1 इंटू -1, माइनस माइनस का प्लस, 1 1 ज़ा 1, तो फाइनली आ गया +1। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों अब की बार हम लोग +1, माइनस और माइनस को हो जाएगा प्लस, और 9 1 ज़ा 9, ये हो गया बच्चों -9, -1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, तो इक्वल्स में हो गया बच्चों 0। इस तरीके से हमने इन सभी की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट आप देखिएगा उसने कहा व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ px। क्वेश्चन ने कहा कि आप px के जीरोज के बारे में क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्या आपके निष्कर्ष हैं। तो बच्चों आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत अच्छे से इस बात को क्लियर किया था कि x की या किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यूज जिनको पॉलिनोमियल में रखने पर हमें रिजल्ट 0 मिल जाए उनको कहते हैं उनके जीरोज। तो आप जरा चेक करिए किसमें किसमें 0 मिला हुआ है ना। तो एक 0 तो ये आया, अगला 0 ये आया, और अगला 0 ये आया। अब आप चेक करिए कौन सी वैल्यूज को रखने पे 0 आपको मिला है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 रखने से, -3 रखने से और -1 रखने से, इसलिए हम कह सकते हैं सो वी कंक्लूड दैट, हम लोग लिख सकते हैं वी कंक्लूड दैट, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट 3 -3 एंड -1 आर द zeros of px।
पी एक्स की ये जीरोज हैं, इस बात को हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा इट जीरो ऑफ पी एक्स। तो बच्चों देखिए, क्या जीरो रखने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई है? तो आपका आंसर होगा नो। तो आप फाइनली इस पे लिख दीजिए अगले का आंसर नो। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया फिनिश। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्वेश्चन ने कहा वेरीफाई दैट 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स एक्स माइनस 4। क्वेश्चन ने कहा बच्चों आपको वेरीफाई करना है, मतलब चेक करना है कि ये जो आपके सामने पॉलिनोमियल दिया गया है इसका 4 एक जीरो है या नहीं। तो बच्चों इसमें आप x की जगह 4 पुट करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट जीरो मिल जाए तो पॉलिनोमियल है, और रिजल्ट जीरो ना मिले तो पॉलिनोमियल नहीं है। बस इतना सा ही काम है। तो चलिए जल्दी से हम लोग पॉलिनोमियल को नोट करते हैं। पी एक्स इक्वल्स दे रखा है बच्चों x माइनस 4। वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से बच्चों। x इक्वल्स हम लोग पुट करेंगे 4, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे P4 की, है ना। P4 x की जगह 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 4 माइनस 4 बच्चों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे यस। यस अगर आप आगे जाए तो लिख सकते हैं यस 4 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे उसने कहा है वेरीफाई दैट -3 इज अ जीरो। तो बच्चों यहां पर भी सेम काम करेंगे। हम लोगों ने क्यू एक्स को नोट कर लिया, कितना? x प्लस 3। अब हमें चेक करना है क्या -3 इसका एक जीरो है। तो सिंपल सी बात है, x की जगह रखिए बच्चों -3। तो यहाँ x की जगह रखो बच्चों हम लोगों ने -3। तो ये हो गया, इधर भी रखेंगे x की जगह -3 प्लस 3 -3 हो गया, कैंसिल, आ गया बच्चों 0। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे यस -3 इज अ जीरो ऑफ क्यू एक्स। सिंपल सी कहानी है बच्चों, मतलब है आपको x की जगह गिवन वैल्यू पुट करनी है। अगर रिजल्ट जीरो मिल जाए तो जीरो है, और नहीं मिलता तो फिर वो नंबर गिवन पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। यहां पर जैसे बच्चों चेक करना है, तो ये दिया हुआ है अपने पास एफ एक्स इक्वल्स दिया हुआ है 2 माइनस 5x। सिंपल सी बात है बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 2/5 रखिए बच्चों 2/5, तो हो जाएगा 2 माइनस 5 इंटू एक्स की जगह रखेंगे बच्चों 2/5। 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 2 से 2 जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। लिख देंगे यस। बाकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिखेंगे? यस 2/5 इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स, जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट में। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है आपके पास में जी वाई में दे रखा है 2y प्लस 1। अब यहाँ बच्चों y की जगह रखना आपको -1/2। तो g के साथ बच्चों माइनस का 1/2 इक्वल्स 2 इंटू वाई की जगह आ जाएगा बच्चों -1/2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल, इक्वल्स ये हो गया बच्चों -1 प्लस 1। +1 कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। आप इसको भी कह सकते हैं यस। यस क्या? -1/2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जी वाई। इस तरीके से फिनिश। आते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट के बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में रखते हैं हम लोग इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बच्चों कि वीडियो आपको कैसे लगी, सॉल्यूशंस आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।